हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग खूब बढ़िया होगे और खूब पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर वन का, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट। ओके। तो यहाँ पर भी हम लोग को टेबल से ही क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है एंड देन इसे फाइंड आउट करना है, इसे इवेलुएट करना है। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 प्लस 1045 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1। ये 1045 की वैल्यू आपको बहुत जगह देखेंगे, आपको एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री बहुत जगह देखेंगे, 1 होती है वैल्यू, सिंपल, ठीक है। कॉस एक्स सिक्सटी की वैल्यू आपकी होती है 2/√3। मैं अपॉन नहीं लिखता, मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइड का साइन। सेक 30 कितना होता है हमारा, सेक 30 होता है 2/√3। ओके। प्लस कॉस 60 हमारा कितना होता है, कॉस 60 हमारा होता है यहाँ पर 1/2। लास्ट कॉट 45, कॉट 45 सेम 1045 के इक्वली होता है, मतलब 1 होगा। ओके। तो हम लोग एलसीएम लेते हैं नीचे। हमें कितना बनाना है नीचे, 2 and अंडर रूट 3। तो बेसिकली हमें तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और आपको पता है कि एलसीएम कितना आ जाएगा। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। तो मतलब यहाँ पर भी आपको दिख रहा है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम ही है, तो एलसीएम सेम ही बनाना है, जो कि 2 अंडर रूट 3। यहाँ किसकी कमी है, यहाँ कमी है हमारे अंडर रूट 3 की। तो ऊपर नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है अंडर रूट 3 से। तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन, नीचे तो 2 अंडर रूट 3 ही आना है। प्लस यहाँ तो दोनों की ही कमी है, तो 2 अंडर रूट 3 से ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 की कमी है, तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। पहला ब्रैकेट ये हमारा हो गया। ओके। डिवाइडेड बाय नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में भी सेम 2 अंडर रूट 3 बनाना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ऊपर बन जाएगा 4। प्लस यहाँ अंडर रूट 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3। और यहाँ तो दोनों से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, देखो, अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस का 4। और नीचे क्या रह गया आपका, 2 अंडर रूट 3। डिवाइड का साइन हटाऊंगा, मल्टीप्लाई लगाऊंगा, तो ये आ जाएगा आपका सामने वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके। ये हो जाएगा आपका 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। ओके। ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लाइक टर्म है, क्योंकि अंडर रूट 3 इसके पास भी, अंडर रूट 3 इसके पास भी, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। तो 1 और 2 ऐड हुआ तो कितना आ जाएगा, 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4। डिवाइड में क्या बचा है, डिवाइड में ये वाला टर्म बचा है सिर्फ, जो कि हमारा क्या है, 4 प्लस, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर भी बन रहा है, क्या बन रहा है, अंडर रूट 3 प्लस ये। तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, लाइक टर्म्स है, ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा, 3 अंडर रूट 3। आपको एक चीज दिख रही होगी कि दोनों के दोनों जो टर्म्स है हमारे ऊपर और नीचे, उनमें सिर्फ माइनस का फर्क है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऊपर कितना रह गया हमारे पास, ऊपर है हमारे पास 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4। मैं नीचे वाले जो टर्म है डिनोमिनेटर उसको क्या लिख देता हूँ, इस वाले को थोड़ा यहाँ, इस वाले को यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि बीच में पॉजिटिव का साइन है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। अब रेशनलाइज कर दूंगा, तो 3 अंडर रूट 3 किससे, -4 से। ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। आपको दिख रहा है यहाँ पर ऊपर हमारी बन गई है होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके। और नीचे हमेशा किसका फॉर्मूला बनता है, किसकी आइडेंटिटी बनती है, इसकी आइडेंटिटी बनती है जब भी रेशनलाइज करने चाहे तो। ओके। तो दिख रहा है ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा बी। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की आइडेंटिटी, तो पहला क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके। ऊपर ओपन हम कर लेना, ऊपर किसकी आइडेंटिटी लगेगी आपके, ए सॉरी प्लस नहीं, प्लस नहीं, ऊपर किसकी लगेगी आपके, ऊपर लगेगी आपके ए माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके। तो यहाँ पुट करूंगा तो ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा बी। ए स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ओके। और नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास, नीचे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। आई होप इतना क्लियर होगा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर मैं स्लाइड ऐड करता हूँ, वेट। हम्म
तो कितना आ गया था हमारा? हाँ, मैं लिख देता यहाँ पर जितना हमारा आया था। ओके, -2 × 3 √3। बी कितना था हमारा? बी था 4। ठीक है, 4 + 4 का स्क्वायर। नीचे क्या बचा था हमारे पास? 9 × 3 माइनस, नीचे इंटू क्या था? -16। ओके, अब इतना क्लियर होगा सबको? ठीक है, इतना आ गया था पीछे। अब इसमें करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। √3 का कितना होगा? अगेन 3। माइनस ये मल्टीप्लाई, जो नंबर्स है ना उनको मल्टीप्लाई कर दो, बाकी अंडर रूट के अंदर वाला अलग रहेगा। 3 और 2 6। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 24। √3 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ओके, नीचे क्या रह गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 -16। ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 27 -24 √3 +16। नीचे वाले माइनस करके कितने आएंगे? ये दोनों माइनस हो जाएगा तो आई थिंक 11 आएगा। जी, 11 आएगा। ऊपर वाले ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स है। तो 27 और 16 ऐड अप होंगे, कितना आएगा ये? 3 1 और 4। 43 -24 √3 अपॉन। तो ये रहा इसका आंसर। आई होप इतना क्लियर होगा, काफी इजी था। ठीक है, देख लीजिएगा, रेशनलाइज करना था डिनोमिनेटर में। कभी भी हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, इसलिए रेशनलाइज करना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, यहाँ पर भी क्वेश्चन में हमें क्या रखा है? अगेन वैल्यूज रखनी है हमें अपने टेबल से। तो 5 × cos 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4। हमारा sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? sec 30 की वैल्यू होती है 2 √3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 की। देखो अगेन आगे 1045 की वैल्यू, ये तो पता ही है। ओके, नीचे क्या रह गया है? sec स्क्वायर 30 डिग्री एंड cos स्क्वायर 30। साइन, सॉरी सेक नहीं, सॉरी साइन, साइन साइन। साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, सॉल्व करते हैं इसे। तो सॉल्व करके कितना आएगा ऊपर? ये बचेगा 5 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1। आई होप तक क्लियर होगा सबको? ठीक है, नीचे आ गया आपका 1 और ये आ गया 4 प्लस √3 होगा 3/4। ओके, इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो सॉल्व करके कितना आएगा? ये आएगा 5/4 प्लस 16/3 -1। ठीक है, इस 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ये आ जाएगा आपका अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं, डिवाइड। ऊपर कितना रहेगा? 1 + 3/। अभी तक क्लियर होगा? अब यहाँ पर एलसीएम लेना है। 4 और 3 का एलसीएम आपको पता है कितना बनेगा? एलसीएम ऑफ इसका 4 3 और 1 का 4 3 = 12, तो 12 एलसीएम। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूंगा 12 बनाने के लिए? 4 से। और यहाँ 12 बनाने के लिए 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो एक और स्लाइड ऐड करता हूँ, वेट। ओके, तो कितना आ गया था हमारा? ऊपर आ गया था हमारा 15 एलसीएम लेने के बाद। 15, 16 4 का कितना होता है? 64 माइनस का 12। नीचे एलसीएम 12। ओके, और डिवाइडेड बाय कितना था हमारा? 4/4 आ गया था ऐड अप करने के बाद, तो ये हो जाएगा 1। तो अब ये लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑब्वियस सी बात होती है, नीचे 1 ही रहता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 15 और 64 हमारा कितना होता है? 79। ओके, -12/12। ये समझ आ गया नहीं? हटा दी मैंने वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एक ही बात है। डिवाइडेड बाय 1, डिवाइडेड बाय 1 करो, मल्टीप्लाइड बाय 1 करो, आना आंसर यही है, जितना ही है। ये दोनों माइनस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? 7 और 6। तो आंसर आ गया आपका 67/12। आई होप ये वाला पार्ट भी आपको काफी, ये वाला पार्ट भी आपको काफी इजी लगा होगा और काफी ये क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सिंपल सा हमें क्वेश्चन बोल रखा है 2 10 30। 2 × 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। स्क्वायर नहीं है? अच्छा, स्क्वायर नहीं है। डिवाइडेड बाय 1 + 10 30 की अगेन वैल्यू सेम, √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। इतना क्लियर होगा?
तो 2√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। कुछ नहीं है इसके नीचे, मतलब 1। ठीक है, 2√3 डिवाइडेड बाय 1, एलसीएम ले लेंगे, इंटू 3, यहाँ पर भी इंटू 3, तो ये 3 बन जाएगा, +1/3। ओके, अब ये हो जाएगा हमारा 2√3, मल्टीप्लाई लगा दूंगा 3, मतलब जो डिनोमिनेटर था और न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये नीचे 4, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। ओके, तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया 2√3। अब देखो ये वैल्यू तो किसी की नहीं होती है, ठीक है, हम पूरी टेबल देख ले, किसी की वैल्यू नहीं होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अंडर रूट सॉरी 3 को हम लोग तोड़ देंगे, किस तरीके से, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 कर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 हमारा कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट, तो जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, वो वैल्यू आ चुकी है हमारी, स्लाइड ऐड कर देता हूँ, वेट, जो वैल्यू आ चुकी है, नहीं हमारी क्या आ चुकी है वो, √3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उठाएंगे ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में तो हमें √3/2 कहीं दिख नहीं रहा, देखो ये साइन से 30 है, टेन 60 है, कॉस 60 है, और ये, ठीक है, तो हमें कोई दिख नहीं रहा। अब हम यहाँ से इनकी वैल्यूज हमें याद है, तो काफी आसान रहेगा आपको कि √3/2 किसकी होती है। क्या साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, बिल्कुल होती है। तो वैसे तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा, वेट, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये रहा। बट हम लोग चेक कर लेते हैं और भी जितने हमारे पास है, वेट मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको देखता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, अंडर cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, सॉरी मुझे लगा √3/2 होती है। tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, अगेन 1/2। तो देखो ये सब तो नहीं हुए, ठीक है, तो ऑफ कोर्स यही है, बस क्रॉस चेक कर रहा था एक बार कि कहीं और तो नहीं है ऑप्शन, क्वेश्चन तो गलत नहीं है। तो आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है, हमने नॉर्मली सॉल्व करा वैल्यूज पुट करके अपने एंगल्स की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट, अब देखो यहाँ 1045 आ गया, सारा काम आसान। 1045 की वैल्यू से तो भाई प्यार अलग ही है। 1045 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये वाली वैल्यू तो आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जगह दिखेगी। एंगल 45 बहुत जगह दे रखा होता है, और यहाँ नीचे भी 1 होती है, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, 1 - 1, और नीचे आ गया 1 + 1। आपको पता है 1 - 1 कितना होता है, 0, और 1 + 1 2। तो आपको पता है कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हो तो वो वैल्यू 0 आती है। अब यहाँ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल से ऑप्शन दे रखा है हमें, ठीक है, ये देख लो आप, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो कि चलो मैं देख लेता हूँ 1090 की वैल्यू कितनी होती है sin 40, तो आप इसके सामने लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो एक तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो हमें आंसर क्लियर हो गया हमारा 0। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देख देख सकते हैं आप कितने इजी क्वेश्चन है, काफी इजीली हो जा रहे हैं अगर आपको टेबल अच्छे से याद है या आपको टेबल बनानी आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है साइन 2a = 2 sin a। ठीक है, ये दिख रहा है, ए का डबल हो रहा है, एंगल का डबल हो रहा है, साइन का नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ साइन ए पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डबल हो रहा है। तो पूछ रखा है क्या ये ट्रू है या नहीं, अगर है तो कब, ए की किस वैल्यू पे ट्रू है, ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉरी, तो देखते हैं। तो पहले मैं क्या करूं इस क्वेश्चन में, क्या लगता है आपको। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोग क्या कर सकते हो, जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसकी भी हेल्प ले सकते हो। आप देख लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, एक एक करके ऑप्शन चूज करके, ठीक है। मुझे फिलहाल वही सही लग रहा है, वही कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं, तो टेकिंग LHS, और यहाँ ले लेते हो टेकिंग RHS। तो फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, साइन 2 ए की वैल्यू में 0 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 0। तो साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है, पहली वैल्यू है साइन की। और यहाँ पर भी 2 × sin a, अगेन क्या ले रहा हूँ मैं, साइन 0 की वैल्यू अगेन कितनी होती है, 0 होती है। तो भैया 2 × 0 0 आ गया, और ऑप्शन चेक करने की जरूरत है ही नहीं, पहला ऑप्शन ही हमारा क्या है, करेक्ट है,
ठीक है। आप चाहे तो और ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं, एग्जाम में मत करिएगा, बिल्कुल कम टाइम मिलता है आपको, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं, या खुद की नॉलेज चेक कर सकते हैं कि भाई ये वैल्यूज पुट करूंगा तो हमारी क्या क्या यहाँ पर वैल्यूज होती है, प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिकली टेबल की, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।